ज़िंदगी ज़िंदगी क्या है? खुशी, गम, परिवार, समय बिताना परिवार के साथ, आपके उतार, आपके चढ़ाव में कौन आपके साथ है? ज़िंदगी हमें यही सिखाती है? नहीं, ज़िंदगी हमें अनगिनत चीज़ें सिखाती हैं और कुछ ऐसे समय के पहलू जो हमने कभी नहीं एक्सपीरियंस किए होते हैं। मैं बात कर रही हूँ आज एक ऐसी लड़की की जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो उत्तराखंड से शहरों की तरफ जाएगी। आपको ये स्टोरी थोड़ी-सी अटपटी लगेगी, बट आपको उसको ध्यान से सुनेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि एक लड़की क्या कहना चाह रही है। एक लड़की जिसने उत्तराखंड में अपनी स्टडी करी, अपना बचपन जिया, उसको ना पहाड़ी खाना, पहाड़ी रीति-रिवाज, पहाड़ी लोग सब बहुत अच्छे लगते थे। उसको पहाड़ी बोलनी नहीं आती, बट उसको पहाड़ से जो जुड़ाव था, कनेक्शन सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रेम था। जब वो शहर आई तो वो बड़ी बेचैन हो गई। जैसे आपने देखा ना तितली बेचैन हो जाती है कि वो कहाँ चले गई, अपनी मम्मी से बिछड़ गई या फिर कोई ऐसा फूल या फिर जो उसको पसंद नहीं आया। शहरों में आके उसको हर चीज़ बहुत अटपटा लगा। बट शहरों की चकाचौंध, शहरों की खूबसूरत चीज़ों में गुम सी हो गई, खो गई। कुछ सालों बाद उसको फिर से ध्यान आया, यार ये तो वही तितली है जिसको अपने घर वापस लौटना है। उसको शहरों में पहाड़ी दालें बना के वो खुश हो जाती है कि मैं पहाड़ पहुँच गई, या वो फूल देई का त्योहार बना के खुश हो जाती है कि मैं अपने पहाड़ पहुँच गई, या फिर वो अपने लोगों से बातें कर लेगी, हमारा पहाड़ ऐसा है, हमारा पहाड़ ऐसा, हमारे पहाड़ में इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, वो खुश हो जाती है कि मैं पहाड़ पहुँच गई। बट कहीं न कहीं मन में उसके एक ख़्याल पनपने लगा है कि कैसे अपने घर वापस लौटा जाए। घर क्या है अब? घर चारदीवारी है? नहीं। घर वो जगह है जहाँ आपको सुकून मिले। आप महलों में रह लो, आपको सुकून नहीं है तो उसको हम लोग घर नहीं कहेंगे। एक छोटा-सा कमरा अगर उसमें सुकून है तो हम उसको घर कहेंगे। सो उत्तराखंड पहाड़ के साथ-साथ एक घर भी है उस लड़की के लिए, जहाँ उसको सुकून मिलता है, जहाँ उसको अपनेपन का एहसास होता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है कि वो छोटे-छोटे गाँव, छोटे-छोटे घर, अपने आस-पास उसके फैमिली हो जहाँ पे हर कोई पहाड़ी में बात कर रहा हो, उसको वही चीज़ अट्रैक्ट करती है, वही चीज़ उसका मन मोहती है। तो शहर ना अब उसको चुभने लगा है। लोग शहर आते हैं कि यार हम लोग अच्छी जॉब करेंगे, कमाएँगे, हमें शहर पे रहना है। उसको पैसों का भी लोभ नहीं है। मतलब हमने ऐसी लड़की की कहानी देखी जो उसको पैसों का भी लोभ नहीं है, जिसको नहीं चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में बहुत पैसा हो, इतना पैसा हो कि हाथ खाली ना रहे, इतना पैसा हो कि लोगों की मदद कर सकें, इतना पैसा हो कि अपने घर वापस लौट सकें और अपने घर पे एक सुकून से रह सकें। जब भी सुबह उठे तो पहाड़ों में जो एक चिड़ियाओं की आवाज़ आती है ना, एक सौंधापन-सा होता है, वो महसूस कर सके, पहाड़ी खाना खा सके डेली। जब शहरों में रह के इतना पहाड़ी खाना खाया जा रहा है तो पहाड़ों में रह के तो क्या ही होगा। तो एक ऐसी लड़की जिसको शहरों से पहाड़ वापस लौटना है और उसके मन में अनगिनत सवाल हैं कि कैसे लौटा जाए। मन के सारे सवालों का जवाब भी उसके पास है, बस उस जवाबों को अपने ज़ुबान तक नहीं ला पा रही है कि कैसे पहाड़ वापस लौटा जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी दोबारा से पहाड़ों में सुकून के साथ स्टार्ट करी जाए। क्योंकि शहरों की ज़िंदगी उसको नहीं भा रही, शहरों की ज़िंदगी उसको नहीं अट्रैक्ट कर रही, नहीं उसको लग्ज़रियस चीज़ें अट्रैक्ट कर रही कि मुझे मेरे घर पे ये एक महँगा सामान लेना है, नहीं, मुझे मेरे घर पे एक पहाड़ी दाल लेनी है, पहाड़ी खाना लेना है, पहाड़ी सामान मेरे घर के अंदर हो, उसको वो चीज़ चाहिए। तो ऐसी लड़की को ज़रूर टैग करना जिसको शहर से पहाड़ वापस लौटना है और उसको अपने छोटे से सुकून भरे पहाड़ों में रहना है। ऐसी लड़की को ज़रूर टैग करना और उसकी विश आई होप जल्दी पूरी हो कि वो जल्दी से जल्दी पहाड़ वापस लौट सके और पहाड़ में अपनी आगे की पूरी ज़िंदगी बिता सके। वहाँ पे एक छोटा-सा परिवार हो, उसकी फैमिली हो जो वहाँ पे हँसे, खेले, बड़े हों और जब उसके बच्चे हों तो वो पहाड़ी में बात करें और वो पहाड़ी भाषा को समझते हों, अपनी संस्कृत भाषा को समझते हों। मुझे नहीं इस चकाचौंध सी दुनिया में अपने आने वाले भविष्य को गुम कर देना है, गायब कर देना है। देखो, ये ज़िंदगी भी ज़रूरी है बट इस ज़िंदगी को हम कभी भी जी सकते हैं। बट जो पहाड़ वाली ज़िंदगी है वो बहुत लिमिटेड है, उसको हम लोग हमेशा नहीं जी सकते। सो अगर कोई ऐसी लड़की है आपके आस-पास या फिर आपकी ज़िंदगी में तो आप उसको टैग करो और उसके लिए विश करो कि वो जल्दी से शहरों से पहाड़ों की तरफ जाए, अपने सुकून भरे दिन बिताए और जो भी उसको चाहिए नदी, झरने, तितली, पहाड़, खूबसूरत झरने सब उसको मिल जाए।
और अगर आप वो लड़की हैं तो मैं आपके लिए विश करती हूँ कि आपकी विश ज़रूर पूरी हो। आप शहरों से पहाड़ों की तरफ जाइए। सो मेरा बन गया था पहाड़ी खाना, और कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सो ये थी एक छोटी-सी स्टोरी एक लड़की की, जिसको शहरों में रह के कैसा महसूस होता है कि पहाड़ क्या है। लोगों को लगता है ना पहाड़ घूमने जाओ तो पहाड़ में सुकून है। पहाड़ में सुकून के साथ बहुत चीज़ हैं। मतलब पहाड़ आपसे बातें करते हैं, आपको एक एहसास दिलाते हैं अपनेपन का, आपको एहसास दिलाते हैं कि आपको हमारी तरह ऐसे बिल्कुल ढिठुर के ऐसे खड़े रहना है, आपको कभी हार नहीं माननी है। और हर एक दिन, हर एक सुबह बहुत ही नई होती है, बहुत ही सुहानी होती है। ठंडे-ठंडे मौसम में जब आप वहाँ का पानी पिएँगे या फिर खाना खाएँगे ना, एक जो शरीर के अंदर एक जो सुकून का एहसास होता है, वो बहुत ही मैं उसको शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती। आप जो भी लोग पहाड़ घूमने जाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना पहाड़ जाके आप गंदगी क्यों कर रहे हैं? आप जब पहाड़ से प्यार करने लगेंगे ना, जब आपको पहाड़ से मोहब्बत हो जाएगी, मैं खुद कह रही हूँ कि आप जो नीचे कोई भी कूड़ा रैपर फेंक रहे हैं, आप खुद उसको उठा लेंगे, आप कभी भी गंदगी नहीं करेंगे। पहाड़ में वो सुकून है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और लड़की को टैग कर देना।